साथियों, मैं नीरज शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने इसके पहली वाली वीडियो में बात किया था, बाल मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक थे, उन पे हमने चर्चाएं करी थी, ढेर सारी चर्चा करी थी कैसे क्या कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं और बाल मनोविज्ञान का विकास सबसे किसने कहा है, बाल मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, चेतना का विज्ञान किसने कहा है, बाल मनोविज्ञान को किस शताब्दी में कहा गया था और मन का विज्ञान किसने कहा और व्यवहार का विज्ञान किसने कहा। इतनी चर्चाएं हमने आपको विस्तृत बेहतर तरीके से चर्चाएं कर ली थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे, जैसे कि विश्व की प्रमुख मनोविज्ञान शालाएं हैं, तो विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी, यूपी की प्रमुख मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी। आइए हम आज इस पे चर्चा करते हैं। बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं विश्व की पहली मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी। यदि हम बात करते हैं मेरे साथियों, यदि हम बात करते हैं विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला की, विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना, विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी, शाला की स्थापना कब हुई थी मेरे साथियों। यदि हम बात करते हैं विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी मेरे साथियों, कब हुई थी, तो इसके बारे में बहुत से हमारे साथियों को ये जानकारी पहले से है, तो बेहद अच्छी तरीके से जानकारी होगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसके पहले नहीं पढ़ा होगा, ढेर सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, लेकिन आज हम उसको एक बेहतर तरीके से बताएंगे। तो यदि आप भी पढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ सच में कुछ बेहतर चीजें बताई गई हैं। तो यदि हम बात करते हैं विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो स्थापना हुई थी ये 1879 ईस्वी में हुई थी मेरे साथियों। ये स्थापना कब हुई थी, तो 1879 ईस्वी में हुई थी मेरे साथियों। अच्छा, ये स्थापना जो 1879 ईस्वी में हुई थी ये किसके द्वारा करी गई थी। यदि हम बात करते हैं किसके द्वारा करी गई थी, तो विलियम वुंट ने करी थी। किसने करी थी, तो विलियम वुंट ने करी थी। यदि हम बात करते हैं विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी, तो 1879 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो विलियम वुंट के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो विलियम वुंट के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा, तो विलियम वुंट के द्वारा हुई थी, विलियम वुंट के द्वारा हुई थी। अब हम बात करते हैं कहाँ हुई थी। यदि हम बात करते हैं कहाँ हुई थी, यदि हम बात करते हैं कहाँ हुई थी, तो यह जर्मनी के लिपजिंग शहर में। कहाँ हुई थी, तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी, लिपजिंग शहर में हुई थी, जर्मनी के लिपजिंग शहर में हुई थी, लिपजिंग शहर में हुई थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हम बात करते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा विश्व की मनोविज्ञान शाला पे कोई चर्चा नहीं की जाती है। यदि हम बात करते हैं विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी मेरे साथियों, तो विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना 1879 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, यानी कि यह स्थापना किसने करी थी, तो विलियम वुंट ने करी थी। यह स्थापना कहाँ हुई थी, तो यह स्थापना जर्मनी के लिपजिंग शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी, यदि देश पूछा जाता है तो हम आराम से कर देंगे जर्मनी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादातर हमारे क्वेश्चन में जर्मनी ही मिलता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। अब हम बात करते हैं विश्व की, तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई थी। यदि हम भारत की बात करते हैं, यदि हम भारत की बात करते हैं, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला, मनोविज्ञान
शाला की स्थापना कहाँ हुई थी? यदि हम बात करते हैं भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना, यदि हम इसके बारे में बात करते हैं मेरे साथियों, यदि इसके बारे में हम बात करते हैं तो स्थापना कब हुई थी मेरे साथियों? तो स्थापना कब हुई थी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्थापना कब हुई थी, यह स्थापना कहाँ हुई थी, यह किसके द्वारा हुई थी? 3 पॉइंट यहाँ से भी पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो स्थापना कब हुई थी भारत में? तो सन 1916 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी यदि हम बात करते हैं मेरे साथियों, यह स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और उसके बाद में हम बात करते हैं किसने करी थी, किसके द्वारा हुई थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। यदि किसके द्वारा यह स्थापना की गई थी तो डॉक्टर नरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। किसके द्वारा यह स्थापना करी गई थी? तो डॉक्टर नरेंद्र नाथ के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर नरेंद्र नाथ के द्वारा। डॉक्टर नरेंद्र नाथ के द्वारा यह स्थापना की गई थी। उम्मीद करता हूं ये और भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूं हर एक चीजें बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहिए। हम बात करते हैं यहाँ पे पूछा क्या जाता है, यदि हम बात करते हैं भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना, तो यह स्थापना कब हुई थी मेरे लाल? 1916 ईस्वी में हुई थी। यह कहाँ हुई थी? तो यह कलकत्ता में हुई थी। यह स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो डॉक्टर नरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा हुई थी। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है स्थापना के बारे में। अब हम बात करते हैं यूपी की प्रथम मनोविज्ञान शाला की। यदि हम बात करते हैं यूपी की या उत्तर प्रदेश की प्रथम मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई थी? मनोविज्ञान शाला की स्थापना, इसके बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो यह स्थापना मेरे साथियों, यह स्थापना कहाँ हुई थी इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी हमसे 3 ही पॉइंट पूछे जाते हैं। स्थापना कहाँ हुई थी, स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके द्वारा हुई थी। यहाँ पर भी हम 3 पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी मेरे साथियों, ये हम दावा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं तो यह स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। तो यह स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी मेरे साथियों? तो इलाहाबाद में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा। यदि इसकी बात करते हैं तो 1954 ईस्वी में हुई थी। सॉरी, कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी, जिसे यह प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। किसने किया था? तो डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने। किसके द्वारा यह स्थापना हुई थी? तो डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने के द्वारा। डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा यह स्थापना हुई थी। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूं। उसके बाद हम पूछते हैं उत्तर प्रदेश की मंडल स्तर पर प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी? यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मंडल स्तर पर प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई थी? यदि हम बात कर लेते हैं मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश की मंडल स्तर पर मनोविज्ञान शाला की स्थापना। उत्तर प्रदेश की मंडल स्तर पर प्रथम
प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना के बारे में यदि हम बात करते हैं, मनोविज्ञान की शाला की तो स्थापना कब हुई थी मेरे साथियों? यदि हम इसकी बात करते हैं तो यह स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना कब हुई थी मेरे साथियों? तो यह स्थापना जो हुई थी सन 1975 ईस्वी में हुई थी मेरे साथियों। कब हुई थी? तो सन 1975 ईस्वी में हुई थी। यदि हम बात करते हैं यह स्थापना कहाँ हुई थी, यह स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह आगरा में हुई थी। यह कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। और यह किसके द्वारा करी गई थी? यह किसके द्वारा? तो यह स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसे जो थी जिसे प्रश्न अच्छा इस स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, ये अभी तक का नहीं पूछा गया है। और हम बात करते हैं तो ये जो स्थापना थी ये मंडल स्तर के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा करी गई थी। और हम बात करते हैं इसे ही प्रश्नावली केंद्र के नाम से जाना जाता है। इस मनोविज्ञान शाला को इसे प्रश्नावली के नाम से प्रश्नावली केंद्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्नावली के केंद्र के नाम से जाना जाता है। केंद्र के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा स्थापना पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। यदि बात कर लेते हैं हम विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी मेरे लाल, तो विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना सन 1879 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम वुंट के द्वारा करी गई थी। ये कहाँ हुई थी? तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में हुई थी। तो जर्मनी में हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी? तो भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई थी। तो भारत के कहां पर हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर चंद्र मोहन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो डॉक्टर नरेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो डॉक्टर नरेंद्र नाथ के द्वारा करी गई थी। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना, उत्तर प्रदेश की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी मेरे साथियों? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना सन 1954 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी, जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रयागराज। क्या कहता हूं मेरे साथियों? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा हुई थी? डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा हुई थी। और यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मंडल स्तर की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी? तो ये सन 1975 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुई थी। इसे प्रश्नावली केंद्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और किस मनोविज्ञान शाला को प्रश्नावली विज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश की मंडल स्तर की प्रथम मनोविज्ञान शाला को जाना जाता है। उम्मीद करता हूं यहां से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप बेहद आसान तरीके से दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गारंटी, कोई समस्या नहीं होगी। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ और भी चर्चाएं करते हैं। ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शुद्ध मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम वो चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आपकी परीक्षा में हूबहू पूछ ही लिया जाता है। यदि हम बात करते हैं मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से किसने अलग किया था? यदि हम बात करते हैं मनोविज्ञान को, किसको? मनोविज्ञान को
मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से किसने अलग किया था? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से, किससे? दर्शन शास्त्र से किसने अलग किया था? शास्त्र से किसने अलग किया? किसने अलग किया? ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, किसने अलग किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यदि हम बात करते हैं मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से किसने अलग किया था मेरे साथियों, तो ये किसने अलग किया था? तो विलियम जेम्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जेम्स ने। किसने? विलियम जेम्स। अच्छा, ये जो विलियम जेम्स था ये विलियम वुंट का शिष्य था। विलियम वुंट का शिष्य था जेम्स। ये जो विलियम जेम्स है, ये विलियम जेम्स जो है विलियम वुंट का शिष्य था। किसका शिष्य था मेरे साथियों? तो यह जो था ये विलियम वुंट का शिष्य था। अब हम बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दूसरे पॉइंट पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है मेरे साथियों? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, यदि हम बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है मेरे साथियों, तो ये विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। विलियम जेम्स को कहा जाता है। यदि हम बात करते हैं शुद्ध मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यदि हम बात करते हैं शुद्ध मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है मेरे साथियों, तो शुद्ध मनोविज्ञान का जनक यदि पूछा जाता है तो ये भी किसे कहा जाता है मेरे साथियों? ये भी किसे कहा जाता है? तो ये भी विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ये जो विलियम जेम्स था, विलियम, अब हम बात करते हैं विलियम वुंट के बारे में बात करते हैं। विलियम वुंट जो थे, इनका शिष्य का इनके शिष्य का क्या नाम था? विलियम वुंट के शिष्य का क्या नाम था? यदि हम इसकी चर्चा करते हैं विलियम वुंट के शिष्य का क्या नाम था, तो ये विलियम वुंट के शिष्य का क्या नाम था मेरे साथियों? तो विलियम जेम्स था। क्या था? तो विलियम जेम्स था। क्या नाम था इसके शिष्य का? इसके शिष्य का नाम क्या था? विलियम जेम्स। और यहाँ पर बच्चों को बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं कि सबसे पहले विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को कहा जाता है या विलियम जेम्स को कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आज के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान पे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे साथियों शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की यदि हम चर्चा करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है मेरे साथियों? तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। आगे की चर्चा हम करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान पर। किस पे बात करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान पर। उम्मीद करता हूं यहां से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप बेहद अच्छी तरीके से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, यदि हम बात करते हैं मेरे साथियों शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, यदि शिक्षा मनोविज्ञान की हम बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है मेरे साथियों? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है, इसका जनक किसे कहा जाता है मेरे साथियों? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है मेरे साथियों? तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किसे? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। थॉर्नडाइक के कहा जाता है। इनका कौन सा सिद्धांत है, इन्होंने कितने सिद्धांत दिए हैं और इनके कितने नियम हैं, इस पे हम जब इनके बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। और हम बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं विभिन्न मनोविज्ञान की, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की अपार सफलता के बाद। एक हम बात करते हैं विभिन्न मनोविज्ञान की अपार सफलता के बाद सन 1920 में
शिक्षा मनोविज्ञान को बाल मनोविज्ञान में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? बाल मनोविज्ञान में जोड़ा गया। तो बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अब आगे हम बात करते हैं स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा था। स्किनर ने एक बात कही थी, क्या कही थी उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। स्किनर ने क्या कहा था? यदि हम स्किनर के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान पे क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है। इन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो सामाजिक क्रिया और व्यवहार संबंधी विज्ञान को प्रकट करता है। इन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो सामाजिक क्रिया और व्यवहार संबंधी विज्ञान को प्रकट करता है। अब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान, इन्होंने बात कही थी शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं और व्यवहारों को, सामाजिक क्रियाओं और व्यवहार संबंधी विज्ञान का अध्ययन करता है। और हम बात करते हैं सामाजिक क्रियाओं और व्यवहार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह बात किसने करी है? क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या करता है? अध्ययन करता है। मेरे साथियों, उम्मीद करता हूं ये बात आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इन्होंने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में एक बात कही थी। इनकी यह बहुत ही प्रचलित परिभाषा है, अक्सर पूछ ली जाती है। स्किनर ने क्या कहा था? तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं, क्या है? सामाजिक क्रियाओं और व्यवहार संबंधी क्रियाओं का क्या करता है? अध्ययन करता है। मेरे साथियों, यह बात किसने कही है? तो यह बात किसने कही है मेरे साथियों? तो यह बात स्किनर ने कही है। अच्छा, क्रो एंड क्रो की एक परिभाषा बहुत प्रचलित है। यदि हम इनके बारे में बात करते हैं, क्रो एंड क्रो, हाँ, क्रो एंड क्रो के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने एक परिभाषा दी है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। इन्होंने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उसके अनुभव का वर्णन करता है। इन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक वर्णन करता है। वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन करता है। वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन करता है। यह बात किसने कही है मेरे साथियों? अनुभवों का वर्णन करता है। यह बात किसने कही है मेरे साथियों? तो यह बात क्रो एंड क्रो ने कही है। इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है। इन्होंने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन करता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य पे हम चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है
उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य, आइए हम देखते हैं बेहतरीन तरीके के साथ। कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आप बने रहिए। तो ये बात शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य पे अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या कहा गया था। तो सबसे पहली बात है कि बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना, ये पहला पॉइंट है इसमें। बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना। किसके स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना, तो बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है। उसके बाद हम बात करते हैं बालक की बुद्धि, वृद्धि एवं विकास का ज्ञान प्रदान करना। किसकी, तो बालक की वृद्धि, बालक की वृद्धि एवं विकास, बालक की वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास का ज्ञान प्रदान करना, विकास का ज्ञान प्रदान करना। उसके बाद हम बात करते हैं तो क्या कहा गया था, बालक के संवेगों को नियंत्रण करना, क्या कहा गया था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बालक के संवेगों को नियंत्रण करना, संवेगों को नियंत्रण करना। और उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो शैक्षिक महत्व का अध्ययन करना, क्या है, शैक्षणिक महत्व का अध्ययन करना, इसके बारे में हम बात करते हैं। किसके, तो शैक्षिक महत्व को हम बात क्या करते हैं, शैक्षिक महत्व का अध्ययन करना, शैक्षिक महत्व का अध्ययन करना, क्या करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है मेरे साथियों, अध्ययन करना क्या कहलाता है। यदि हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में हमने 4 पॉइंट बताए हैं।